कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आज हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन बावजूद इसके हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमें लगने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान कभी भी मेरा साथ नहीं देते हैं। लेकिन फ्यूचर में जब कभी भी आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि अच्छा, उस दिन जो वो मेरे साथ हुआ था उसकी ये वजह थी। इसीलिए जब कुछ समझ में नहीं आए ना, तो उसे भगवान के भरोसे छोड़ दो और सोचो कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसी से जुड़ी अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। तारीख 10 अप्रैल 1912 और दिन बुधवार। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक की यात्रा शुरू होती है। ये जहाज 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब जाती है। यात्रा के लिए निकलने से पहले टाइटैनिक की बुकिंग शुरू होती है। एक स्कॉटिश फार्मर थे जिनका नाम था क्लार्क। उनकी बड़ी इच्छा थी टाइटैनिक में यात्रा करने की। उनकी लाइफ की जो सेविंग थी उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा टिकट बुकिंग के लिए खर्च कर दिया था। टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए उन्होंने खुद का और अपने परिवार का टिकट बुकिंग करा लिया। वो बहुत ही खुश थे क्योंकि टाइटैनिक में यात्रा करना उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने टिकट बुकिंग करा ली और उस दिन का इंतजार करने लगे जब उन्हें टाइटैनिक में बैठने का और उसमें यात्रा करने का मौका मिलेगा। उनके 5 बच्चे थे, इसीलिए उन्होंने 7 टिकट कटाई थी, खुद की, अपनी वाइफ की और अपने 5 बच्चे की। उनके पास एक पालतू कुत्ता था। अब किस्मत का खेल देखिए, टाइटैनिक यात्रा के सिर्फ 5 दिन पहले उनके उसी पालतू कुत्ते ने उनके एक बच्चे को काट लिया। अब उनका वो बच्चा जिसे कि पालतू कुत्ते ने काट लिया था, वो तो जा नहीं सकता था। तो उनकी वाइफ बोली कि मैं इसे छोड़कर तो नहीं जा सकती हूँ, आप एक काम करो, आप चारों बच्चे को लेकर चले जाओ। अब क्लार्क को बड़ी दुविधा हो गई कि बच्चे का तबीयत खराब है और इसे मैं इस हालत में छोड़कर टाइटैनिक की यात्रा करूँ। उनको बच्चे को उस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं किया। उन्होंने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी सेविंग खर्च कर दी थी टाइटैनिक के टिकट के लिए और अब वो जा नहीं पा रहे थे। वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। अगर नहीं जाता हूं तो टिकट का पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है और बच्चे को इस हालत में छोड़कर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, बच्चे को इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक रवाना हुई तो क्लार्क अपने चारों बच्चों के साथ उसे देखते रहे। मन ही मन वो अपनी किस्मत को कोसने लगे, अपने पालतू कुत्ते को कोसने लगे और सोचने लगे कि क्या किस्मत है, मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी सेविंग खर्च कर दी, लेकिन मेरा वो सपना पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों जरा सोचो कि उनको कैसी फीलिंग आती होगी कुत्ते के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर। उनका सारा पैसा डूब चुका था क्योंकि ये जो टिकट था ये रिफंडेबल नहीं था। वो सोचने लगे कि वाह रे किस्मत, और रोने भी लगे। और हमें तो पता ही है ना कि अपनी यात्रा शुरू करने के सिर्फ 5 दिन बाद टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा जाती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब जाती है। अब क्लार्क की किस्मत देखिए, जो कि 5 दिन पहले बहुत खराब थी, वो एकदम से बहुत अच्छी हो गई। वो 5 दिन पहले अपनी किस्मत को कोस रहे थे, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे और अब वो अपनी किस्मत के लिए भगवान को थैंक यू बोल रहे थे। जिस कुत्ते को वो 4 दिन से गाली दे रहे थे, अब उसी कुत्ते को अपनी गोद में उठाकर वो उसे चूमने लगे। दोस्तों ये है किस्मत का खेल। हमें लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी किस्मत खराब है, लेकिन लगने से क्या होता है, किस्मत तो किस्मत है। हम जैसा सोचते हैं अगर हमारे साथ वैसा ही होता है तो हमारी किस्मत अच्छी हो जाती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है तो हमारी किस्मत खराब हो जाती है। या ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि हमें लगने लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है या फिर खराब। दोस्तों हम इंसानों के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ तो संघोस्त्व कर्मणि। अब कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा खराब, ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कभी भी इसके बारे में सोचते नहीं हैं। आपके पास जो पैसा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक दिन पहले आपने अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया, तो आपको पता होगा या नहीं?
हम सबको पता होता है कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, लेकिन भगवान हमारे अकाउंट में 86,400 सेकंड रोज जमा करते हैं। क्या आपको पता रहता है कि एक दिन पहले आपने अपने समय को कहाँ कहाँ यूज किया? 86,400 सेकंड जो आपको भगवान रोज दे रहे हैं, क्या आपको पता होता है कि आपने इसका कैसे यूज किया? कहाँ पर आपने अपने समय को बहुत अच्छे से यूज किया और कहाँ पर बर्बाद कर दिया? हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम कभी भी रुक कर ये देखने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है, ये हम कभी रुक कर देखने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा ध्यान होता है सिर्फ कर्म के फल के ऊपर, जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करना ही हमारे हाथ में है, तो बस अपने काम को मन से करो, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखो कि भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो कि मेहनत करता है। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दो, मेहनत करो, और बस ये सोचो कि आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा वो तो बहुत अच्छा होगा।